Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is relations of the parotid gland. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जनरल पैरोटिड ग्लैंड की इंट्रोडक्शन और उसके कैप्सूल की बात की थी। इस वाली वीडियो के अंदर हम इसके रिलेशंस को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड की सर्फेसिस और इसके बॉर्डर कौन कौन से हैं। तो जब हम पैरोटिड ग्लैंड को ऊपर वाली साइड से देखते हैं तो हमें कुछ ये वाला व्यू नज़र आता है। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड। तो लेटरली जो सरफेस प्रेजेंट होती है, लेटरली सुपरफिशियल सरफेस ही प्रेजेंट होगी ना, क्योंकि वो स्किन की तरफ लाई कर रही होती है। तो लेटरली हमारे पास सुपरफिशियल सरफेस प्रेजेंट होती है। उसके आगे ये वाला जो बॉर्डर प्रेजेंट है, दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। ये एंटीरियर बॉर्डर होगा, ये पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। उसके अलावा दिस वन इज द एंट्रोमीडियल सरफेस, आगे की तरफ और मीडियली प्रेजेंट है। दिस वन इज द एंट्रोमीडियल सरफेस एंड दिस वन इज द पोस्ट्रोमीडियल सरफेस, पीछे की तरफ प्रेजेंट है और मीडियली प्रेजेंट है। तो ये सरफेसेस हो गई। उसके अलावा एक ये वाली बॉर्डर प्रेजेंट है, दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर, या जिसको हम फ्रेंजियल बॉर्डर भी बोलते हैं। क्यों फ्रेंजियल बॉर्डर बोलते हैं? क्योंकि ये रिलेट कर रहा होता है फेरिंग्स के साथ, तो इसलिए हम इसको मीडियल बॉर्डर को फ्रेंजियल बॉर्डर भी बोलते हैं। तो सरफेसेस एक होती है सुपरफिशियल सरफेस, एंट्रोमीडियन, पोस्ट्रोमीडियन सरफेस। उसके अलावा एक और सरफेस होती है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर सरफेस। उसके अलावा एक हमारे पास सुपीरियर सरफेस होती है, दिस वन इज अ सुपीरियर सरफेस। और हमारे पास एक एपेक्स होती है, एपेक्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, तो ये हमारे पास एपेक्स हो जाएगी। तो ये हमने इसकी कुछ बात कर ली बाउंड्रीज की। तो एक इसकी एपेक्स हो जाएगी, एक सुपीरियर सरफेस जो कि ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है, एक इसकी सुपरफिशियल सरफेस जो कि लैटरली यहाँ पे सुपरफिशियली प्रेजेंट है। उसके अलावा एक इसकी होगी एंट्रोमीडियन सरफेस, एक पोस्ट्रोमीडियन सरफेस, एक हो गया एंटीरियर बॉर्डर, एक हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर और एक हो गया मीडियल या फिर फ्रिंजियल बॉर्डर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपेक्स की। तो दिस वन इज एपेक्स। अब एपेक्स पे हम देख सकते हैं कि एक नर्व यहाँ से इमर्ज कर रही है। दिस नर्व इज कॉल्ड द रेट्रोमैंडिबुलर नर्व। इस नर्व की फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली फॉर्म हो रही होती है इनसाइड द सब्सटेंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, और ये निकल रही होती है फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। अब दो स्ट्रक्चर्स हैं जो एपेक्स से इमर्ज कर रहे हैं। एक है हमारे पास टू डिवीजन्स ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर नर्व। रेट्रोमैंडिबुलर नर्व की फॉर्मेशन हमारे पास होती है इनसाइड द सब्सटेंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, और जब ये बाहर आती है तो ये दो डिवीजन्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक इसकी एंटीरियर डिवीजन होती है और एक इसकी पोस्टीरियर डिवीजन होती है। उसके अलावा एक नर्व यहाँ से इमर्ज कर रही है। दिस नर्व इज द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जिसको हम क्वीन ऑफ फेस भी बोलते हैं, उसकी बेसिकली यहाँ पे एक टेम्पोरल ब्रांच होती है, एक जाइगोमेटिक ब्रांच होती है, एक इसकी बक्कल ब्रांच होती है, और बक्कल में भी एक अपर बक्कल होती है और एक लोअर बक्कल होती है। उसके अलावा एक मार्जिनल मैंडिबल होती है और एक सर्वाइकल ब्रांच होती है। जो सर्वाइकल ब्रांच होती है वो बेसिकली यहाँ से एपेक्स से निकल रही होती है। तो दो स्ट्रक्चर्स हो गए, एक सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड टू डिवीजन्स ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। दिस वन इज द पैरोटिड ग्लैंड और ये इसका एपेक्स वाला रीजन है। तो जब हम इसको हाइड करते हैं तो इस एपेक्स वाले रीजन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये वाली जो वेन जा रही है, दिस वेन इज द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब इस रेट्रोमैंडिबुलर वेन की दो डिवीजन है, एक इसकी एंटीरियर डिवीजन है और एक इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है। तो एपेक्स से एक ये स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है। उसके अलावा ये वाली जो नर्व जा रही है, दिस नर्व इज द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द दिस वन इज द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व जो कि एपेक्स से निकल रही है। अब दोबारा से देख लेते हैं कि दिस वन इज द एपेक्स, और एपेक्स से हमारे पास ये वाली जो नर्व निकल रही है, दिस नर्व इज द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, और उसके पीछे जो वेन लाई कर रही है, दिस वेन इज द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। उसके बाद आता है कि जो एपेक्स होती है वो ओवरलैप करती है पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक के मसल को। डाइगैस्ट्रिक मसल की जब हम बात करते हैं तो इसकी दो बैलीज होती हैं, एक होती है एंटीरियर बैली और एक होती है पोस्टीरियर बैली। इसको हमने एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर डिटेल से देखा था। उसके अलावा ये ओवरलैप कर रही होती है एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल को। अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं।
तो ये वाला रीजन था हमारे पास एपेक्स वाला रीजन। तो एपेक्स वाले रीजन में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जा रहा है पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक का मसल, ये इसको ओवरलैप कर रही है। उसके अलावा ये वाली जो ट्राइंगल प्रेजेंट है, दिस ट्राइंगल इज द कैरोटिड ट्राइंगल, क्योंकि इसके अंदर से हमारे पास जा रही होती है कैरोटिड आर्टरी, दीज आर द कैरोटिड आर्टरीज। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैरोटिड ट्राइंगल। और ये इसके अपर पार्ट को ओवरलैप कर रही है, यानी एपेक्स ऑफ द कैरोटिड ग्लैंड इस कैरोटिड ट्राइंगल के अपर पार्ट को ओवरलैप कर रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुपीरियर सरफेस की। तो जो सुपीरियर सरफेस होती है ये अपर एंड बनाती है ग्लैंड का अपर एंड बना रही है। उसके अलावा इसके रिलेशंस की बात करें तो इसके रिलेशन में आएगा कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल अकोस्टिक मेटस। तो जब हम एक्सटर्नल अकोस्टिक मेटस की बात करते हैं तो जो इसका लैटरल पार्ट होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, जबकि जो मीडियल पार्ट होता है वो बोनी होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड भी लैटरली या सुपरफिशियली प्रेजेंट है। तो एक्सटर्नल अकोस्टिक मेटस का भी कौन सा पार्ट इसके साथ रिलेट करेगा? कार्टिलेजिनस या फिर लैटरल पार्ट इसके साथ रिलेट करेगा। तो सबसे पहले ये आ जाए, जिस वन इज एक्सटर्नल अकोस्टिक मेटस या जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस बोलते हैं, वो इसके सुपीरियर सरफेस के साथ रिलेट करेगा, कार्टिलेजिनस पार्ट। उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यहाँ पे ही टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी बन रहा होता है बिटवीन द मैंडिबुलर हेड एंड द यहाँ पे एक फोसा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर फोसा। इसको इस वाले डायग्राम से देख लेते हैं कि दिस वन इज द हेड ऑफ द मैंडिबल, जो कि मैंडिबुलर फोसा के अंदर जाके जॉइंट बना रहा है जिसको हम बोलते हैं टीएम जॉइंट या फिर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ये इसके रिलेशन में आ जाएगा। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स। अब ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल कहाँ पे हैं? These are the superficial temporal nerve, superficial temporal vessels, which are superficial temporal artery and the superficial temporal vein. अब ये जो superficial temporal artery होती है ये बेसिकली टर्मिनल ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। उसके अलावा ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व आ जाती है। दिस वन इज द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो कि सुपीरियर सरफेस के साथ रिलेट कर रही है। और ये जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होती है ये ब्रांच होती है मैंडिबुलर नर्व की। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। सो दिस वन इज द सुपीरियर सरफेस। अब सुपीरियर सरफेस के रिलेशन में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड दिस वन इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। और उसके साथ ये जो नर्व जा रही है, दिस नर्व इज द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व आ जाती है। तो ये हमने बात कर ली सुपीरियर सरफेस की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुपरफिशियल सरफेस। सुपरफिशियल सरफेस को हम लैटरल सरफेस भी बोल सकते हैं। तो सुपरफिशियली हमें पता है कि सबसे पहले स्किन लाया कर रही होती है, और ये जो सुपरफिशियल सरफेस होती है ये लार्जेस्ट होती है चारों सरफेस में, और ये कवर होती है बाय द स्किन, क्योंकि सबसे पहले स्किन आती है। उसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल फेशिया। अब सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स लाया कर रहे होते हैं, उनको देख लेते हैं। इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये हम ट्रांसवर्सली कट करके ऊपर वाली साइड से देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्किन आ जाएगी, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट है। अब इस सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि सुपरफिशियल रिलेट करेंगे इसके साथ। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, जो कि इस रीजन की स्किन को सप्लाई करेगी। स्किन को ही सप्लाई करना है तो ही ये सुपरफिशियली लाई कर रही होगी, तो हमारे पास होगी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। उसके अलावा एक मसल होता है प्लेटिज्मा मसल। प्लेटिज्मा का मसल यहाँ पे अटैच सुपरफिशियली लाई करेगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा एक मसल अटैच प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिजोरियस का मसल। रिजोरियस का मसल आ जाएगा। तो ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सुपरफिशियल फेशिया के अंदर लाई कर रहे हैं। उसके जब हम डीप जाएंगे तो हमारे पास सुपरफिशियल लेमिना ऑफ द जो कैप्सूल हमने पढ़ा था पैरोटिड कैप्सूल, उसका सुपरफिशियल लेमिना आ जाएगा। इस सुपरफिशियल लेमिना को हमने कहा था पैरोटिडोमेसेंट्रिक फेशिया भी बोल सकते हैं। तो सुपरफिशियल कौन कौन से रिलेशन आ जाएंगे? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, पैरोटिड फेशिया जिसका सुपरफिशियल लेमिना आ जाएगा। फ्यू डीप लिम्फ नोड्स आ जाएंगे जो कि ग्लैंड्स के अंदर इनक्लोज हो जाएंगे। उसके अलावा हमने कुछ और रिलेशन भी देखे कि ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व प्रेजेंट थी। उसके अलावा प्लेटिज्मा का मसल और रिजोरियस का मसल भी इसके सुपरफिशियली लाई कर रहा था। नेक्स्ट हम एंट्रोमीडियन सरफेस की बात कर लेते हैं। एंट्रोमीडियन को समझने के लिए ये वाली डायग्राम को देख लेते हैं। तो दिस सरफेस इज द एंट्रोमीडियन सरफेस। अब इस एंट्रोमीडियन सरफेस के रिलेशन में हम ये
पहले स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। दिस वन इज द रेमस ऑफ द मैंडिबल। अब रेमस ऑफ मैंडिबल के सुपरफिशियली यानी बाहर वाली तरफ मैसेटर मसल अटैच होता है, यहाँ पे करके मैसेटर मसल हो जाएगा। फिर आएगा रेमस ऑफ मैंडिबल और उसके डीपली जब हम आते हैं तो हमारे पास आता है मीडियल टेरिगोइड मसल। तो ये इसके साथ रिलेट करा। उसके अलावा यहाँ से हमारे पास फेशियल नर्व इमर्ज कर रही होती है, क्योंकि यहाँ से ही हमारे पास फेशियल नर्व ने आगे जाके ब्रांचेस देनी होती हैं। तो कौन कौन से रिलेशन आ जाएंगे? सबसे पहले मैसेटर मसल, दिस वन इज अ मैसेटर मसल। उसके अलावा लेटरल सरफेस ऑफ द टीएम जॉइंट, टीएम जॉइंट की जो लेटरल सरफेस होती है वो भी इसके एंट्रोमीडियन सरफेस के साथ रिलेट कर जाती है। उसके अलावा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल, रेमस ऑफ मैंडिबल का पोस्टीरियर बॉर्डर आ जाएगा। उसके अलावा मीडियल टेरिगोइड और इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व, फेशियल नर्व की इमर्जिंग ब्रांचेस और मीडियल टेरिगोइड। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। दिस वन इज द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के एंटेरोमीडियली हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मैसेटर मसल, फिर रेमस ऑफ मैंडिबल। इन दोनों को जब हम हाइट करते हैं तो हमें नज़र आएगा दिस मसल। ये मसल है मीडियल टेरिगोइड का मसल, जो इसकी एंट्रोमीडियन सरफेस के साथ रिलेट कर रहा है। ये हमने एंट्रोमीडियन सरफेस को डिटेल से देख लिया। नेक्स्ट हम पोस्ट्रोमीडियल सरफेस की बात करें, यानी पोस्टीरियरली और मीडियली जो सरफेस प्रेजेंट है। दिस वन इज अ पोस्ट्रोमीडियल सरफेस। अब पोस्ट्रोमीडियल कौन कौन से स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है? दिस वन इज अ मेस्टोइड प्रोसेस। अब मेस्टोइड प्रोसेस पे हमारे पास कुछ मसल अटैच होते हैं। कौन कौन से मसल? बेसिकली 4 होते हैं, जिनमें से 2 यहाँ पे रिलेट कर रहे होते हैं। एक होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का मसल और एक होता है पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक का मसल। ये दोनों मसल इसके साथ रिलेट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। स्टाइलॉइड ऑपरेटस की जब हम बात करते हैं तो जो स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ मसल अटैच होते हैं वो भी इसके साथ रिलेट करेंगे। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास पोस्ट्रोमीडियल सरफेस का रिलेट करें। उसके अलावा जो फेशियल आर्टरी होती है वो ग्लैंड के अंदर एंटर करती है थ्रू दिस पोस्ट्रोमीडियल सरफेस। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए? मेस्टोइड प्रोसेस विद स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड एंड द पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, ये मेस्टोइड प्रोसेस था। उसके अलावा पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड आ जाएंगे। उसके अलावा स्टाइलॉइड प्रोसेस हो जाएंगे और उसके साथ जो हमारे पास 3 मसल और 2 लिगामेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे। उसके अलावा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और फेशियल नर्व यहाँ से एंटर करेंगे। दिस वन इज द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड दिस वन इज द फेशियल नर्व। वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एंटर करते हैं थ्रू दिस पोस्ट्रोमीडियल सरफेस। अब इन स्ट्रक्चर्स को भी 3D डायग्राम से देख लेते हैं। दिस वन इज द पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड के पोस्ट्रोमीडियली हम देख सकते हैं, यानी पोस्टीरियरली और थोड़ा सा मीडियली हमारे पास मेस्टोइड प्रोसेस प्रेजेंट है। दिस वन इज द मेस्टोइड प्रोसेस। मेस्टोइड प्रोसेस पे ये वाला जो मसल अटैच है, दिस मसल इज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। ये देखें थोड़ा सा मीडियली प्रेजेंट है और पीछे की तरफ प्रेजेंट है। उसके अलावा ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द पोस्टीरियर बैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, ये भी पीछे प्रेजेंट है और थोड़ा सा मीडियली प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो एक स्ट्रक्चर जा रहा है, दिस वन इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस हो गया। स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ ये मसल अटैच हैं और लिगामेंट्स अटैच होते हैं, ये भी इसके रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉर्डर्स की। सबसे पहले आता है एंटीरियर बॉर्डर। दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर। अब ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? ये एक्सटेंड कर रहा है सुपीरियर सरफेस के एंटीरियर पार्ट से, यानी सुपीरियर सरफेस के एंटीरियर पार्ट से लेकर एपेक्स तक ये एक्सटेंड कर रहा है। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस टू द एपेक्स, यानी सुपीरियर सरफेस के एंटीरियर पार्ट से लेकर एपेक्स तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है। और ये सेपरेट करता है सुपरफिशियल सरफेस को एंट्रोमीडियन सरफेस से। ये एंटीरियर बॉर्डर है तो ये सेपरेट कर रहा है सुपरफिशियल सरफेस को फ्रॉम द एंट्रोमीडियन सरफेस। उसके अलावा हमारे पास ये जो एंटीरियर बॉर्डर होता है इससे कुछ स्ट्रक्चर्स इमर्ज करते हैं। एक होता है पैरोटिड डक्ट, दिस वन इज द पैरोटिड डक्ट, ये यहाँ से इमर्ज कर रही है। उसके अलावा टर्मिनल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, फेशियल नर्व की ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ से इमर्ज कर रही हैं। जबकि जो आखिरी ब्रांच थी सर्वाइकल ब्रांच वो एपेक्स से इमर्ज कर रही है, जबकि जो बाकी ब्रांचेस हैं वो यहाँ से इमर्ज कर रही हैं।
तो ये बात होगी। उसके अलावा ट्रांसवर्स फेशियल वेसल, दिस वन इज अ ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी और इसके साथ वेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फेशियल वेन। ये यहाँ से मर्ज कर रही है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए? पेरोटिड डक्ट होगी, उसके अलावा टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व होगी, उसके अलावा ट्रांसवर्स, क्योंकि ट्रांसवर्सली प्रेजेंट और फेस पे सप्लाई कर रही हैं तो ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स। पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो ये सेपरेट कर रहा होता है सुपरफिशियल सरफेस को फ्रॉम द पोस्ट्रोमीडियल सरफेस। दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, ये सेपरेट कर रहा है सुपरफिशियल सरफेस को फ्रॉम द पोस्ट्रोमीडियन सरफेस। अब ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है इसको ओवरलैप कर रहा होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का मसल। सबसे पहले वाली डायग्राम के अंदर देखा था कि दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर को स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, पोस्टीरियर बॉर्डर ओवरलैप कर रहा होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के मसल को। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर की बात होगी। नेक्स्ट हम आखिर पे आते हैं मीडियल या फिर फ्रिंजियल बॉर्डर। इसको हम फ्रिंजियल बॉर्डर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बेसिकली रिलेट कर रहा होता है वॉल ऑफ द फेरिंग्स के साथ, इसीलिए हम इसको मीडियल या फिर फ्रिंजियल बॉर्डर बोलते हैं। अब ये सेपरेट करता है एंट्रोमीडियन सरफेस को फ्रॉम द पोस्ट्रोमीडियन सरफेस। दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर, ये सेपरेट कर रहा है पोस्ट्रोमीडियन सरफेस को फ्रॉम द एंट्रोमीडियन सरफेस और ये रिलेट कर रहा है फ्रॉम द वॉल ऑफ द फेरिंग्स। तो ये बात होगी मीडियल, मीडियल यहाँ पे फ्रिंजियल बॉर्डर की। इट इज रिलेटेड टू द लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसके अंदर लाई करने वाले स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। उसके अलावा हम पैरोटिड डक्ट के रूट को डिस्कस करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.